बात के मुस्तहिक हैं कि आपने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और भरपूर अपना किरदार अदा किया और आलम इंसानियत को एक पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, ना ये पहली जंग अजीम में इस तरह से हुआ, ना दूसरी जंग अजीम में इस तरह से हुआ कि बच्चों को, ख़वातीन को, बूढ़ों को, नहते लोगों को बिला तखसीस मारा जा रहा है और बमबारी की जा रही है। और हेल्थ के लोग जो हेल्थ की सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं वो सैकड़ों की तादाद में वो भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इस तरह की जुल्म और बर्बरियत का कोई हिस्ट्री में इससे पहले का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो इस वक्त हो रहा है। जहाँ तक यूएन का तल्लक है, यूएन जो है वो एक इन्हीं यहूदियों के साम्राज्य एजेंट के तौर पे किरदार अदा कर रही है। उसकी कोई अहमियत अफादियत नहीं है। जो OIC है उसका भी मुजरिमाना उसकी गफलत है। और ये जो हमारा मुल्क है, एटमी ताकत बना हुआ है पाकिस्तान, असल हदफ तो ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, जो इसके करता धरता हैं, जो इसकी प्लानिंग मनसूबाबंदी करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आखिरी टारगेट तो वही है। और ये एटम बम फिर किस लिए बनाया हुआ है? इसको थ्रेट के तौर पे भी यूज नहीं कर रहे हैं। ये कहीं दे ही तो नहीं दिया है डॉलरों के बस कि आप सिर्फ अफवानों को मारने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और उधर से डॉलर लेकर अफवानों को मारेंगे। कभी इंडिया की आशीर्वाद से, कभी इंडियन के साथ मिलकर कश्मीरियों के साथ उनकी नस्ल कुशी करवाएंगे। और यहाँ के जो अवाम है, जो यहाँ के रियासत कश्मीर के अवाम है, पाकिस्तान के अवाम है, सारे ये कोई इस्लाम और कुफर की बात नहीं हो रही है, ये इंसानियत की तजलील हो रही है। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, इंसानियत कांप उठी है। ये आलम कुफर और आलम इस्लाम का कोई मामला नहीं है, ये इंसानियत की बका का मामला है। जिस तरीके से नस्ल कुशी हो रही है, ये किसी तौर पे भी, किसी महज़ब सोसाइटी में, किसी मुल्क में, किसी जगह पे भी इससे पहले कोई इसकी मिसाल मौजूद नहीं है। हमें बहुत ही अफसोस है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसको किरदार अदा करना चाहिए। इससे पहले भी मुकर्रीन ने जितनी बातें की हैं, मैं उनको इंडोर्स करते हुए, हम अमन के मुतलाशी हैं, हम अमन चाहते हैं। चाहे यूक्रेन में जंग हो, चाहे वो कश्मीर में जंग हो, या फ़लस्तीन में हो, या अफगानिस्तान में हो, जहाँ कहीं भी इंसानियत की तजलील हो रही है, बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हम एक आवाज़, अपनी एक कमज़ोर सी नाइफ सी आवाज़ उठाना चाहते हैं। बात वही ईमान की है कि जिसका जितना ईमान होगा वो किरदार अदा करेगा। सच्ची बात यह है कि हम उस तरह से किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। यहाँ पे ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात होंगे, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हमें शायद, मेरा ख्याल है, हमारे पास ना तो कोई और चीज़, ना तो हम वो कपास हम पैदा कर रहे हैं कि हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकें, ना ही जो है वो हम कोई गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। ये ज़राई मुल्क है, यहाँ पे हमें चीनी भी बाहर से मंगवानी पड़ती है, आलू प्याज भी इंडिया से मंगवाना पड़ता है। मेरा ख्याल है हमें असला ही बेचना है, चाहे छुप के बेचें या सामने बेचें। हमारा मकसद ये है कि बस जंग हो और असला बिकता रहे। असला की जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, जैसे आप लैब में जो है वो जरासीम ऑर्गेनिज्म ग्रो करके उनके ऊपर एंटीबायोटिक की वो डिस्क लगाते हैं और उनको जरासीमों को मारते हैं, इसी तरह से इसराइल अपना असला टेस्ट कर रहा है और उस असले को बेच रहा है। और इसी बुनियाद पे बेच रहा है कि ये टेस्टेड असला है जी, हमने वार में इसको टेस्ट किया हुआ और पूरी दुनिया में वो असला बेच रहा है। और बाकी गंगा में बाकी लोग भी हाथ धो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म और बर्बरियत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। हक को सच की फतह होगी इंशाल्लाह। हम हक के साथ खड़े हैं, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, और जो भी हमारी औकात बसात है उसके अंदर रहते हुए हम अपना किरदार अदा करेंगे। यही चीखना चिल्लाना प्रोटेस्ट ही हमारा हो सकता है। इससे ज़्यादा तो हमने बंदूक तो उठाई हुई नहीं है। जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है वो बंदूक तो पता नहीं किधर इस्तेमाल करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। और ये बिल आखिर इसका जो अंजाम होना है वो हमारा जो मिल्लत इस्लामिया का जो कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान को, चूँकि वाहिद एटॉमिक पावर है, इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, किरदार अदा करना चाहिए, OIC को मोबिलाइज करना चाहिए, UN में जाना चाहिए। और कोई अगर बोलीविया, चिली और कोलंबिया अगर अपने सफ़ीर वापस बुला सकते हैं तो क्या वजह है कि हम जो है वो छोटे से मफादात के लिए जो है वो आगे नहीं आ सकते और एक रोल नहीं प्ले कर सकते? वो रोल हमें प्ले करना चाहिए और उसके लिए हमारी हुकूमतों को भी किरदार अदा करना चाहिए और आवाम को भी किरदार अदा करना चाहिए। यही इससे हमने एक नकारखाने में तोती की आवाज़ बन के हमने आज यहाँ पे इसका इजहार किया है। और हम इस तसलसल को जारी रखेंगे जब तक जुल्म, जबर और ये इस्तिसाल और ये बर्बरियत ये
जारी रहेगी, उस वक्त तक हमारा प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा। इसके बाद भी हम प्रोटेस्ट के लिए कॉल देंगे। अगली दफ़ा आप हर कोई जो है ना अपने साथ 10-10 बंदे लेके आए, हम आपको टाइम देंगे, उसमें हफ्ते बाद होता है, जिस तरह भी होता है, लेकिन उसमें आप मजीद लोगों को लेके आए ताकि हम एटलीस्ट प्रोटेस्ट तो कर सकें। थैंक यू वेरी मच। और भी साथियों ने बात करनी है, जिन्होंने जितनी बातें की हैं उनको हम इंडोर्स करते हैं। आइंदा हम फिर नेक्स्ट जुमे को फिर एहतजाज की कोशिश करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। आज जो शिरकत है ये एक एग्जाम्पलरी शिरकत है, बहुत ही शार्ट टाइम पे आपको कहा गया है, तो अल्लाह आपका आप जहन में रखें और ज़्यादा कुव्वत के साथ में। कोई ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ के लोग ही हैं, आपके अपने घर में जितने लोग हैं उनको भी इन्वाइट करें, सारे लोग आएँ और प्रोटेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।